मिलता है, बस 2 बार देख लो, उससे ज्यादा नहीं देखने देते थे। और खाने की तो बात ही मत करो। इतनी प्लेट सामने रखी देखकर गांव का बच्चा इस लालच को कैसे रोक पाए। ये तो जनता का इम्तिहान लेने जैसा है। कौन सा इंसान ऐसा इम्तिहान झेल सकता है। दुकानदार जी, लिन हाओ इतना उत्सुक था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि हाथ कहाँ रखे। कल सिर्फ उस गोंग बाओजिदिंग ने मुझे पूरी रात याद दिलाई। आज दुकानदार ने मुझे सीधे 3 डिशेस दे दी। मैं इतना भावुक हूं कि भगवान को 300 बार माथा टेकना चाहता हूँ। भगवान की आंखें खुल गई हैं। इतने समय से गरीब मैं आखिरकार दुकानदार जैसे नेक इंसान से मिल गया। खाओ खाओ जल्दी खाओ, खाना ठंडा हो गया तो स्वाद नहीं आएगा। लूमिंग हमेशा ग्राहकों को जल्दी करने के लिए कहता था। गरम गरम खाओ, खाना ठंडा होते ही वापस फ्रोजन जैसा स्वाद हो जाता है। वो एहसास बड़ा अजीब होता है, वरना हमेशा लगता है कि बर्फ जैसी महक आ रही है। और वैसे भी ये तो बस 15 रुपए की 3 फ्रोजन प्री कुक्ड डिशेज हैं। इतना उत्सुक होने की जरूरत नहीं है। इतना उत्सुक। बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट है। खाना सामने देखकर लिन हाउ ने और कुछ नहीं सोचा, बस खाना उठाया और बड़े बड़े निवाले लेने लगा। ये कितना खुशबूदार है। वो भी कितना खुशबूदार है। लिन हाउ मन ही मन खुश था। जबरदस्त। खट्टा मीठा टांगचू लीजी उसकी उम्र के बच्चे के लिए सबसे ज्यादा आकर्षक था। जैसे चीनी और सिरका, ये महंगे मसाले उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं चखे थे, पहली बार खाया। इसने तो उसकी सोच ही बदल दी। स्वादिष्ट, सच में बहुत स्वादिष्ट था। हुई गुओरू की तो बात ही अलग थी। भरपूर तेल और एक निवाला सफेद चावल, ये तो स्वर्ग जैसा जीवन था। जब लिन हाउ स्वाद में खोया हुआ था, तभी दरवाजे पर घोड़े के टपने की आवाज आई और सुनने में लग रहा था कि एक से ज्यादा घोड़े हैं, जो दूर से करीब इस तरफ भागे आ रहे थे। जल्द ही घोड़े सवार दिखाई दिए। लूमिंग ने दरवाजे के बाहर ध्यान से देखा। ओह, क्या ये वही वांग चंग नहीं है जो कल ही गया था। क्या ये मुमकिन है। इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया। यही है, देखा, मैंने कहा था ना कि ये भूत प्रेत वाली दुकान नहीं है। वांग चांग ने दिन दिहाड़े दुकान खुली देखकर राहत की सांस ली। शुक्र है, ये कोई भ्रम नहीं है, ये दुकान सच में है। पीछे आए लोग भी थोड़े हैरान थे। सोचा था कि उनका मालिक पागल हो गया है, पर अब लगता है ऐसा नहीं है। लेकिन क्या इस दुकान में सच में वैसा खाना है जैसा मालिक ने बताया था। ये तो मुमकिन नहीं लगता। कुछ लोगों ने शक के साथ घोड़े से उतरकर इधर उधर देखा। ये दुकान तो बहुत छोटी और पुरानी लग रही थी। दुकान का स्वादिष्ट खाने से क्या लेना देना। ओह, कितनी अच्छी खुशबू है, सच में बहुत अच्छी। लेकिन पिछली बार के स्वाद से थोड़ा अलग है। वांग चांग सबसे आगे था, तो जाहिर है कि खुशबू सबसे पहले उसी ने सूंघी। सबकी हैरानी की परवाह किए बिना वो सीधे हॉल में दौड़ गया। टैंग लिन हाउ के सामने पहुंच गया। उसने वही 3 प्लेट्स देखी जो आधी खाई जा चुकी थी। ये क्या है। वांग चांग ने सामने रखी 3 प्लेट्स की तरफ इशारा किया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। पिछली बार जब मैं आया था तब तो मुझे इतना कुछ स्वादिष्ट नहीं दिखा था, सिर्फ गोंग बाओ जिदिंग खाया था। जब सोचा कि मैंने 2 और स्वादिष्ट डिशेस मिस कर दी तो मैं गुस्से से कांपने लगा। मैं मालिक से बहस करना चाहता था। ओह, वो दोनों डिशेस, एक टांगचू लीजी है और एक हुई गो रू है। लूमिंग ने एक नजर डाली और सहजता से नाम बता दिए। वांग चांग भले ही अच्छा इंसान था, पर वो कैश देता था। मेरे लिए ये लिन हाउ द्वारा लाए गए फायदे से कम था। ये तो बस एक आम वक्त था। मैं कह रहा हूँ कि जब तुम्हारे पास इतनी अच्छी डिशेज हैं तो पिछली बार मुझे क्यों नहीं दी। क्या तुम मुझे कम समझते हो। क्या तुम्हें लगता है मैं पैसे नहीं दे सकता। ओह, मैं समझ गया। जरूर उस वक्त रात बहुत हो गई थी और किचन में सामान नहीं होगा। वांग चांग गुस्सा होते हुए भी लूमिंग को बचाने का बहाना ढूंढ रहा था। नहीं, उस वक्त मैंने तुमसे पूछा था, तुमने खुद मना किया था। लूमिंग ने कोई परवाह नहीं की। उस वक्त मैंने सच में पूछा था, ये इल्जाम मैं नहीं लेने वाला। पूछा था। एह, क्या सच में। वांग चांग थोड़ा शर्मिंदा हुआ। शायद ऐसा ही हुआ था। उस वक्त मुझे लगा कि इस छोटी सी दुकान में एक डिश अच्छी मिल जाए वही बहुत है। बाकी डिशेस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। किसे पता था कि बाकी डिशेस भी इतनी स्वादिष्ट होंगी। मैं अब उस दिन वापस जाना चाहता हूँ। खुद को 2-4 थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। मालिक जो सजेस्ट करे वही ऑर्डर करना चाहिए था। पैसे की तो कमी नहीं थी, नखरेबाजी क्यों की। आखिर में नुकसान तो मेरा ही हुआ। उस वक्त तुम यहाँ बैठे थे और मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस किया था। लूमिंग ने ईमानदारी और गंभीरता से सर हिलाया। उस वक्त का सीन वापस याद दिलाने की कोशिश की। रुको, बस करो। और कौन सी डिशेज हैं। दुकानदार, तुम एक बार में ही बता दो, मुझे सब चाहिए। वांग चांग ने उसकी बात बीच में ही काट दी। अब नहीं है। आज सिर्फ ये 3 डिशेस तैयार की थी। अच्छी चीजें धीरे धीरे देनी चाहिए। एक बार में सब दे दूंगा तो मजा नहीं आएगा। लूमिंग मन ही मन कैलकुलेशन कर रहा था। और वैसे भी मुझे स्टॉक भी तो क्लियर करना है। वांग चांग को मैं अच्छे से जानता हूँ। ये पक्का स्टॉक क्लियर करने वाला इंसान है, इसलिए खाना थोड़ा थोड़ा करके देना होगा। अगर इसने ज्यादा खा लिया और इसे पता चल गया कि कौन सी डिश इसे सबसे ज्यादा पसंद है और बाकी डिशेज ऑर्डर नहीं की, तो फ्रिज में रखे उस हजारों रुपए के फ्रोजन प्री कुक्ड खाने का क्या होगा। धीरे धीरे ही सही, जितना हो सके उतना तो क्लियर करूं। तो ठीक है, ये तीनों डिशेज हर एक की 10-10 प्लेट्स ले आओ। वांग चांग ने हाथ हिलाया। सच में स्टॉक क्लियर करने का रास्ता शुरू हो गया। रुको। लूमिंग तुरंत किचन की तरफ नहीं मुड़ा। और क्या बात है। वांग चांग थोड़ा चिढ़ गया। उसे खाना खाने की जल्दी थी। वो खाने की कीमत बढ़ गई है।
बढ़नी ही चाहिए थी, कितनी बढ़ी? वांग चंग को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। इतना स्वादिष्ट खाना है, मैं होता तो मैं भी बढ़ा देता। बस पता नहीं कि कहीं बहुत ज्यादा ना बढ़ा दे, अगर ज्यादा हुई तो भी दांत पीस कर खाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ वक्त कम खा लूंगा। हर डिश 50 की, लूमिंग ने सोचा। कीमत 5 गुना कर दी। ये कीमत ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट भी हो जाएगा और आम लोग भी खाने की कोशिश कर सकते हैं। आखिर स्टॉक सिर्फ अमीर लोगों के भरोसे तो क्लियर नहीं हो सकता। 50 ताइल एक डिश के? दुकानदार, तुम तो बहुत बड़े लुटेरे हो। ठीक है, पहले हमें हर डिश की 2-2 प्लेट्स दे दो। वांग चांग ने दर्द के साथ अपने पैसे छुए। जमाना 300 ताइल चांदी। मैं एक बार का सफर करता हूँ तो कभी कभी इतना ही कमाता हूँ। नहीं मालिक, क्या तुम पागल हो गए हो? वो 50 ताइल एक डिश के हैं। भले ही शाही रसोई का मुख्य बावर्ची खाना बनाए, तब भी शायद 50 ताइल की ना हो। ये तो पक्का लुटेरी दुकान है। चलो चलो, हम चलते हैं। पीछे खड़े लोग जो पहले बड़े शौक से देख रहे थे, 50 ताइल एक डिश की बात सुनते ही तुरंत खड़े नहीं रह पाए। ये खाना है या चांदी खाना है? ऐसा नहीं है कि हमारा इतना बड़ा एस्कॉर्ट एजेंसी ये कीमत अफोर्ड नहीं कर सकती। असल बात यह है कि क्या ये पैसा वसूल है? खुशबू तो अच्छी है, पर खुशबू वाली चीजें तो बहुत होती हैं। इनमें से कितनी चीजें ऐसी हैं जो 50 ताइल के लायक हैं? ताइफेंग लू की वो कुछ खास डिशेस भी सिर्फ इसलिए महंगी हैं क्योंकि उनके इंग्रेडिएंट्स मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए मुश्किल से उनकी कीमत बढ़ाई गई है। पर सामने रखी ये 3 डिशेस में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? पोर्क, चिकन और कुछ ऐसी सब्जियां जिनके बारे में पता भी नहीं। कैसे भी देखो, ये महंगे इंग्रेडिएंट्स से जुड़ी हुई नहीं लगती। इस तरह की डिश के लिए 50 ताइल मांगने की हिम्मत! अगर हम इस ब्लैक शॉप को तोड़ न दें तो समझो हमारा स्वभाव बहुत अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ का खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है। चखो, तुम लोग चखो तो पता चल जाएगा। ये खाना मेरी तरफ से है, मैं पैसे दूंगा। वैंग चांग ने तो स्वाद चखा हुआ था। ताइफेंग लू की सारी खास डिशेस मैंने खाई हैं, बस इतना कह सकता हूँ कि वहाँ सिर्फ इंग्रेडिएंट्स थोड़े महंगे हैं यहाँ के खाने के मुकाबले। ये तो जमीन आसमान का अंतर है। एक ही बार 50 ताइल खर्च करने हो तो मैं यहाँ खर्च करना पसंद करूंगा। बस अफसोस ये है कि अब पहले की तरह जी भर के नहीं खा सकता। जब सस्ता था तब क्यों नहीं सोचा कि और ज्यादा खा लूं? सच में, मैं वैंग चांग अब इतना पछता रहा हूँ कि खुद को थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। कभी 10 वैन की एक प्लेट कुंग पाओ चिकन मेरे सामने थी, मैंने उसकी कदर नहीं की। जब डिश महंगी हो गई तब पछतावा हो रहा है। दुनिया में इससे ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता। अगर भगवान मुझे एक और मौका दे तो मैं मालिक से 3 शब्द कहूंगा, और थोड़ा दो। अगर इस डिश की क्वांटिटी बतानी हो तो मैं चाहूंगा कि वो 1000 प्लेट्स हों। बैकग्राउंड म्यूजिक इज प्लेइंग। शाओ दोंगजिया, ये बात किसी के ट्रीट देने की नहीं है। बात यह है कि ये खाना 50 ताइल के लायक ही नहीं है। कुछ टुकड़े चिकन के, कुछ टुकड़े पोर्क के, और 50 ताइल मांगने की हिम्मत! मैं इतने सालों से देश विदेश घूम रहा हूँ, मैंने ऐसी बेशर्म दुकान कभी नहीं देखी। लू नाम का बॉडीगार्ड जो कई सालों से दुनिया घूम रहा है, उसने क्या कुछ नहीं देखा? 500 ताइल की एक डिश भी मैंने चख रखी है, पर वो तब की बात है जब मैं एस्कॉर्ट करते वक्त गलती से एक ब्लैक शॉप में घुस गया था। किसी ने गर्दन पर तलवार रखकर पैसे लिए थे। वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी शर्म की बात थी, और इसी वजह से वो ब्लैक शॉप्स को लेकर बहुत सेंसिटिव है। इस डिश की कीमत देखकर अगर ये ब्लैक शॉप नहीं है तो क्या है? सही कहा, सही कहा। ऐसी ब्लैक शॉप को अगर तोड़ न दिया जाए तो ये उनकी मेहरबानी है। आखिर खाना है या नहीं? नहीं खाना तो बाहर चले जाओ। लूमिंग पहले समझाना चाहता था कि वो 50 वेन है, 50 ताइल नहीं। पर जब सुना कि ये लोग दुकान तोड़ने की बात कर रहे हैं तो उसका बताने का मन ही खत्म हो गया। इनकी मेहनत की कमाई कमा रहा हूँ, ऊपर से ये लोग मुझे आंखें दिखा रहे हैं। क्या मैं इनका कर्जदार हूँ? वैसे भी केटरिंग का बिजनेस ज्यादा पैसे नहीं कमाता। अगर फ्रोजन रेडी टू ईट पैकेट्स का स्टॉक बहुत ज्यादा जमा ना होता तो मैं तो प्रोफेशन ही बदल लेता। एक क्लिनिक खोलना क्या बुरा होता? एक तरफ जड़ी बूटियां खरीदता, दूसरी तरफ बैनलान इबुप्रोफेन और थोड़े एंटीबायोटिक्स बेचता। आराम से दोनों तरफ से कमाई होती। क्या पता पुराने जमाने में कोई गॉडली डॉक्टर ही बन जाता। खाओ खाओ खाओ। शाओ दोंगजिया, मैं हूं या तुम लोग? सब बैठ जाओ, जो भी कहना है खाना खाने के बाद कहना। मालिक, मैंने जो ऑर्डर दिया था वही लाओ। वांग चांग को सच में डर था कि खाना नहीं मिलेगा, इसलिए उसने सीधे शाओ दोंगजिया वाला रोब दिखा दिया। लूमिंग की जिद मैं देख चुका हूँ। एक रेस्टोरेंट सुबह नहीं खुलता वो तो अलग बात है, दोपहर को भी नहीं खुलता। क्या ये कोई नॉर्मल इंसान कर सकता है? पर मानना पड़ेगा, उसके पास जिद्दी होने की काबिलियत है। वो खाना इतना स्वादिष्ट है कि अगर इस खाने की वजह न होती तो मैं 100-200 मील दूर चलकर यहाँ सिर्फ एक निवाला खाने नहीं आता। आखिर आगे भी शाओ दोंगजिया के नीचे काम करना है, इसलिए बाकी बॉडीगार्ड्स चाहे कितने भी ना खुश हों, उन्हें बैठना ही पड़ा। लूमिंग ने ये देखा तो कुछ नहीं कहा और सीधे किचन में चला गया। वांग चांग ने बाकी लोगों को खाली टेबल पर बैठाया। बॉडीगार्ड एजेंसी का काम बिजी रहता है, इसलिए ज्यादा बॉडीगार्ड्स फ्री नहीं थे। इस बार सिर्फ 2 लोगों को लाया था। एक का नाम चेन है, एक का डेंग। दोनों एजेंसी के पुराने लोग हैं, इसलिए भले ही अंदर से नाराज हों, शाओ दोंगजिया के कहने पर वो सामने से बहस नहीं करेंगे। बात करते करते लिन हाओ ने अपना खाना खत्म कर लिया था। परफेक्ट समय का आनंद लेने के बाद मुझे तभी वांग चांग से बात करने का मौका मिला। असल में वांग चांग मेरा बेनिफैक्टर है। अगर वांग चांग न होता तो मुझे लूमिंग जैसा अच्छा मालिक नहीं मिलता। ओह, क्या तुम वही लड़के हो जो कल आया था? ये जगह इतनी महंगी है, तुम यहाँ खाना अफोर्ड कर सकते हो? वांग चांग थोड़ा हैरान था। नहीं नहीं, मालिक ने मुझे ट्रीट दिया है।
मैं जड़ी बूटियां चुनने में मदद करता हूँ, मालिक खाना खिलाते हैं। कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है जिसे चुनने के लिए 50 ताइल की डिश खिलाई जा रही है? वांग चांग भी हैरान था। क्या मैं भी प्रोफेशन बदल लूं? बस आम जड़ी बूटियां हैं। मालिक का दिल अच्छा है, मुझे बेचारा समझकर खाना खिला देते हैं। उसका दिल अच्छा है। 50 ताइल की एक डिश, इसका दिल तो शायद स्याही के बर्तन से निकला हुआ काला है। बॉडीगार्ड आखिर जवान था। वो और नहीं सुन सका। हम असल में इतना महंगा भी नहीं है। कल एक लड़की ने एक डिश के लिए सिर्फ 10 ताइल खर्च किए थे। मालिक असल में काफी अच्छे हैं। थोड़ी देर में अच्छे से पेश आना, शायद डिस्काउंट भी मिल जाए, लिन हाओ ने धीरे से कहा। लू बॉडीगार्ड ने मुंह से पानी की फुहार छोड़ दी। सुनो, क्या ये इंसानों वाली बात है? सिर्फ 10 ताइल का क्या मतलब? 10 ताइल में तो टाइफेंग लू में एक वक्त का खाना हो जाता है। क्या इस कस्बे के लोग पैसे को पैसा नहीं समझते? जब ये लोग बात कर रहे थे तब तक किचन के माइक्रोवेव शेफ ने 6 प्लेट्स तैयार कर ली थी। खुशबू से भरी हुई प्लेट्स टेबल पर लाई गई। ये देखकर बॉडीगार्ड्स थोड़े हैरान हुए। हुनर की बात अलग है, पर खाना महंगा होने के बावजूद खाना परोसने की रफ्तार सच में तेज है। सिर्फ इस बात में टाइफेंग लू इसका मुकाबला नहीं कर सकता। वहाँ खाना परोसने में बहुत देरी होती है। पहले से ऑर्डर देना पड़ता है, वरना बहुत इंतजार करना पड़ता है। 2 प्लेट्स कुंग पाओ चिकन, 2 प्लेट्स हुई गुओरू, 2 प्लेट्स स्वीट एंड सावर पोर्क और एक बोल चावल मुफ्त। खाना तैयार है। लू मिंग ने बिना किसी भाव के प्लेट्स टेबल पर रख दी। खाना शुरू। वांग चांग जो पहले से ही बेचैन था, उसने तुरंत चॉपस्टिक्स उठाई। खाना शुरू कर दिया। सिर्फ एक निवाले में मेरी आंखों में आंसू आ गए। यही वो स्वाद है जिसके लिए मैं दिन भर तड़प रहा था। वो एहसास कि जैसे स्वाद मेरी जीभ पर नाच रहा हो, आखिरकार वापस आ गया। बाकी लोग इसे ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे थे। खाना खुशबूदार तो है, पर इतना भी नहीं, खासकर लू बॉडीगार्ड जो वांग चांग को बचपन से बड़ा होते देख रहा था। वो तो उसके साथ उसके पसंदीदा खाने के लिए नहीं लड़ेगा। ऊपर से ये तो 50 तायल वाली डिश है। मैं जिंदगी भर देश विदेश घूमा हूँ, क्या नहीं चखा। ऊपर से मेरी उम्र में स्वाद की पहचान कम हो जाती है, सब कुछ एक जैसा ही लगता है। इसलिए उसने अपनी शराब की बोतल निकाली और धीरे धीरे पीने लगा। चैन बॉडीगार्ड तो दिल से इस दुकान को कुछ नहीं समझता था। उसने लू बॉडीगार्ड की तरह अपनी बोतल निकाल ली। डेंग बॉडीगार्ड थोड़ा मिलनसार था। वो न लड़ता था न गुस्सा करता था। खाना मिल रहा है तो वो खाएगा। इसलिए वांगचांग के बाद वही दूसरा था जिसने चॉपस्टिक्स उठाई। खाना खाने में शर्म आ रही थी, पर मुफ्त के चावल तो चखे जा सकते हैं ना। वांगचांग भी हैरान था। खाने से पहले उसने इसे हल्का लिया था, पर एक निवाला चावल का अंदर गया तो मीट की महक और हल्की सी मिठास मुंह में भर गई। सफेद चावल। हे भगवान, क्या ये सच में सफेद चावल हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पहले खाए हुए चावल से बिल्कुल अलग हैं। ये टेक्सचर, ये स्वाद। मेरी आंखें फट गईं। मुझे लगा सिर्फ ये चावल ही। मैं एक पूरा बोल खा सकता हूँ। जब चावल इतने स्वादिष्ट हैं तो खाना। उम्मीद के साथ डेंग बॉडीगार्ड ने सावधानी से हुई गोरू की तरफ अपनी पापी चॉपस्टिक्स बढ़ाई। एक टुकड़ा हुई गोरू मुंह में गया तो फैट की महक और कुछ ऐसे स्वाद जो बयान नहीं किए जा सकते, उसने उसे सीधे आसमान पर पहुंचा दिया। इस पल मुझे वैंग चांग का एहसास समझ आया। ऐसा खाना 50 तायल क्या, अगर 100 तायल भी मांगे तो मैं खाने को तैयार हूँ। पर जो खाना अभी टेबल पर आया था, वो पलक झपकते ही आधा कैसे हो गया। ऊपर देखा तो वांग चांग बजर्क मोड में था। चॉपस्टिक्स टेबल पर उड़ रही थी। पलक झपकते ही खाना 1/8वां हिस्सा कम हो गया। अब मैं शर्म नहीं कर सकता था। एक दांव चलाकर सीधे अपनी प्लेट की तरफ बढ़ा। पूरी तरह पागलपन, बस ऐसे ही। तुम में करते हुए सिर्फ 2 मिनट में टेबल की 6 डिशेस चैन बॉडीगार्ड और लू बॉडीगार्ड की हैरानी भरी आंखों के सामने गायब हो गई। वांग शाओ, तय हुआ था कि ट्रीट तुम दोगे तो ये प्लेट्स तो हम दोनों बांट लेंगे। दोनों ने खाना खत्म करने के बाद भी मन नहीं भरा और चमकती हुई प्लेट्स को देखकर एक साथ उन्हें पकड़ने के लिए झपट पड़े। झूठ मत बोलो, तय हुआ था कि मैं बस तुम्हारे साथ देखने आया हूँ, और पैसे भी मैंने दिए हैं, तो मुझे 4 प्लेट्स मिलनी चाहिए और तुम्हें 2। मैं प्लेट्स कैसे छोड़ सकता हूँ? वो ग्रेवी देखकर ही पता चल रहा है कि चावल के साथ क्या कमाल करेगी। अगर ऐसा है तो फिर मेरे हाथ तेज होने का बुरा मत मानना। सब अपनी किस्मत से लो। डेंग बॉडीगार्ड ने एक अजीब सी हंसी के साथ पहले हाथ मारा और एक प्लेट उठा ली। तो फिर मेरे बुरा मानने का बुरा मत मानना। वांग चांग ने भी हार नहीं मानी और एक लात मारकर डेंग बॉडीगार्ड की कुर्सी उड़ा दी। मौका पकड़कर पहले ही 4 प्लेट्स पर कब्जा कर लिया। चैन बॉडीगार्ड आखिर जवान था। वो सब्र नहीं कर सका और दोनों की तरफ उंगली दिखाकर हैरानी से कुछ बोल नहीं पाया। मालिक, मुझे भी एक प्लेट दो, बस स्वीट एंड सावर पोर्क चाहिए। लू बॉडीगार्ड एक सीधा इंसान है। अब वो भी इस खाने के स्वाद को लेकर उत्सुक हो गया था। अफसोस, सामने की सारी प्लेट्स तो चाट कर साफ कर दी गई थी। मैं चखना भी चाहूं तो नहीं चख सकता। कोई चारा नहीं, बस एक और प्लेट ऑर्डर करनी पड़ी। 3 साढ़े 3 मिनट बाद एक प्लेट चमकती हुई स्वीट एंड सावर पोर्क लाई गई। वांग चांग और डेंग बॉडीगार्ड की भूखी नजरें देखकर लू बॉडीगार्ड ने प्लेट सीधे अपने हाथ में पकड़ ली। टेबल पर रखने की हिम्मत ही नहीं की।
सही में उसने पक्का किया कि वो सिर्फ एक निवाला खा पाएगा। मुझे नहीं पता था कि मैं जल्द ही इस फैसले के लिए शुक्रगुजार होऊंगा। एक निवाला अंदर गया और मैं इस स्वीट एंड सावर पोर्क से पूरी तरह जीत लिया गया। खट्टा और मीठा मिलकर ऐसा स्वाद जो मेरे जैसे जिंदगी भर घूमने वाले इंसान ने भी नहीं चखा था। एक ही डिश में दोनों स्वाद इतनी अच्छी तरह कैसे मिल सकते हैं? खट्टे सिरके की महक ने चीनी की मिठास को हल्का कर दिया और चीनी की मिठास ने सिरके की तीखेपन को संतुलित कर दिया। दोनों का मिलन एक परफेक्ट जोड़ी थी। एक पल में मैं इस स्वाद का दीवाना हो गया। झटपट एक प्लेट स्वीट एंड सावर पोर्क उसके हाथ में 1 मिनट भी नहीं टिकी। प्लेट के नीचे बची हुई सॉस को देखकर उसने हिम्मत की और एक बोल चावल और मंगवाए। इज्जत क्या होती है? इस उम्र में मुझे शर्म की परवाह नहीं है। चावल के साथ उसने सीधे क्लीन प्लेट मोड शुरू कर दिया। पलक झपकते ही मेज पर एक और खाली प्लेट आ गई, लेकिन यह बाकी दोनों से कहीं ज्यादा साफ थी। प्लेट चाटने के बाद लू ब्याओशी का मन नहीं भरा और वह फिर से देखने लगे। मेरी प्लेट एक नजर। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक बार फिर चाटना चाहते हों। हालांकि वह अभी इसे 3 बार चाट चुके थे। सच में अब कोई स्वाद नहीं बचा था, वरना वह इसे छोड़ना नहीं चाहते थे। बस थोड़ी प्यास लग रही थी। नहीं, लू अंकल, आप भी ऐसे कैसे हो गए? चैन ब्याओशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो लोग पहले उनके साथ थे वह अचानक पलट कैसे गए? छोटे चैन, अब मुझे लगता है कि वांग शाओ हमारे भविष्य के मालिक बनने के लायक हैं। उनकी परख की कोई बात ही नहीं। लू ब्याओशी ने बिना समझाए उलटा वांग चांग की तारीफ कर दी। हाँ, सही कहा। वांग शाओ की परख सच में कमाल की है। ऐसी शानदार जगह ढूंढ निकाली। आगे चलकर हमारा वेयुअन ब्याओजू जरूर सबसे ऊपर होगा। देंग ब्याओशी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। ज्यादा तारीफ मत कीजिए, मैं बस एक बड़े इंसान के कंधों पर खड़ा था। असल में तो मालिक के हाथ का स्वाद ही कमाल है। अफसोस की बात है कि रोज नहीं खा सकते। वांग चांग ने नम्रता से हाथ हिलाया, लेकिन उनका चेहरा दुखी था। ऐसा स्वाद एक दिन न मिले तो मुझे बेचैनी होती है। मालिक, मेरे लिए भी एक प्लेट हुईगुओ रू ले आइए। चैन ब्याओशी आखिरकार रह नहीं पाए। उन्होंने पैसे की परवाह नहीं की। वह अब बस यह जानना चाहते थे कि इस दुकान का खाना आखिर कितना स्वादिष्ट है। ठीक 3.5 मिनट बाद खुशबू से भरा हुईगुओ रू पेश किया गया, लेकिन वह लू ब्याओशी जितने अनुभवी नहीं थे। उन्होंने सीधे प्लेट मेज पर रख दी। उन्होंने ध्यान से चॉपस्टिक्स बढ़ाई और हुईगुओ रू का एक टुकड़ा उठाया। तेल से चमकता हुआ, सच में लालच देने वाला था। गोश्त मुंह में जाते ही एक गहरी खुशबू जीभ पर फैल गई। चर्बी और गोश्त का मिश्रण मुंह में जाते ही क्रिस्पी और अंदर से रसीला और स्वादिष्ट था। हर बार चबाने पर एक अलग ही संतुष्टि मिल रही थी, जिससे वह खोए हुए थे। यह स्वाद इतना अनोखा था कि इसने मेरे खाने के अनुभव को ही बदल दिया। क्या यह सच में हम इंसानों के खाने लायक चीज है? नहीं, इसे खाना नहीं, आनंद लेना कहते हैं। जब वह धीरे धीरे एक टुकड़े का आनंद लेकर आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि उनका ऑर्डर किया हुआ हुईगुओ रू खत्म हो चुका है। बस एक साफ प्लेट बची है। वाह भाई, सच में वाह भाई। यह भूखे भेड़िए जैसा ग्रुप एक बूंद ग्रेवी भी नहीं छोड़ी। किसने मेरा हुईगुओ रू छुआ? चैन ब्याओशी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। मेज के तीनों लोग इधर उधर देखने लगे जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन उनके माथे के पसीने से पता चल रहा था कि अभी यहाँ जरूर कोई लड़ाई हुई है। छोड़ो छोड़ो, मालिक बिल ले आइए, सब मेरे हिसाब में लिख दीजिए। आखिरकार वांग चांग से रहा नहीं गया और उन्होंने मालिक को बिल के लिए बुलाया। आखिर मैं इनका भविष्य का लीडर हूं, तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा ताकि लोग जुड़ सकें। कुल 8 प्लेट, चावल मुफ्त हैं, कुल 400 वैन। लूमिंग ने बिना एबेकस के ही बोल दिया। 400 वैन? क्या क्या एक प्लेट के 50 तायल नहीं थे? वांग चांग दंग रह गए। यह तो बात से अलग था। क्या 50 तायल, 50 वैन? क्या तुम्हें लगता है मैं कोई लुटेरी दुकान चला रहा हूँ? लूमिंग के सर पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। मैं कितना भी बुरा इंसान बन जाऊं, लेकिन कीमत 50,000 गुना नहीं बढ़ा सकता। और वैसे भी ये तो इंडस्ट्रियल लाइन से बनी हुई पहले से तैयार चीजें हैं। अगर मुझमें थोड़ी भी ईमानदारी बची है तो मैं इतना बुरा नहीं हूँ। अभी तो 50 तायल कहाँ था ना। अरे मैं तो डर गया था कि कितना बढ़ गया है। सिर्फ 50 वैन एक प्लेट? हर डिश की 10-10 प्लेट और ले आओ। वांग चांग को तब समझ आया कि शुरू से मालिक ने सिर्फ 50 कहा था, तायल का नाम ही नहीं लिया था। यह तो उनकी अपनी गलती थी। वांग शाओ, आपने सही नहीं किया। हाँ, सब आपकी गलती है, हमें गलतफहमी हुई। मालिक की दुकान लुटेरी नहीं बल्कि समाज सेवा कर रही है। बिल्कुल, इस कीमत और स्वाद में मालिक तो सच में भले इंसान है। सभी ब्याओशी ने वांग चांग पर निशाना साध लिया। उनका रवैया 180 डिग्री बदल गया। हालांकि 50 वैन एक प्लेट सस्ता नहीं था, लेकिन 50 तायल के झटके के बाद 50 वैन क्या चीज है। असल बात यह है कि खाना सच में बढ़िया और पैसा वसूल है। ठीक है, मेरी गलती है, मैं भरता हूँ। ये लीजिए 50 तायल चांदी, आज के खाने के पैसे। ज्यादा हो तो वापस मत करना, कम हो तो बता देना। वांग चांग वैसे भी दिल के बड़े थे। उनका ब्याओजू कभी कभी एक ट्रिप में 1,800 तायल कमा लेते थे। 50 तायल की डिश तो वह खा ही सकते थे। इतने छोटे पैसे की क्या परवाह। बहुत बढ़िया, खाना अभी आया। लूमिंग के मन में खुशी थी। पैसा हो तो सब कुछ मुमकिन है। 50 तायल चांदी मिल रही है तो ऐसे बड़े ग्राहक की सेवा तो करनी ही होगी। पैसा, वह तो सब कुछ पैसा है। पेट भर खाने के बाद शाम को वांग चांग अपने आदमियों के साथ वापस चले गए। अगले कुछ समय तक लूमिंग की दुकान शांत रही। वांग चांग कभी कभी खाना खाने आते थे, लेकिन पहली बार के अलावा दुकान में ज्यादा भीड़ नहीं होती थी।
कभी कभी कोई व्यापारी काफिला गुजरता था। जब वह सुनते कि हर डिश 50 वेन की है तो वह तुरंत अपना कदम पीछे खींच लेते और वापस चले जाते, बिना किसी झिझक के। खुशी की बात यह है कि अब मुझे इन छोटे मोटे ग्राहकों की परवाह नहीं है। उस अमीर लड़की और वांग चांग के सहयोग से मैंने कुछ ही दिनों में 2 लाख से ज्यादा कमा लिए। दुकान का साल भर का टारगेट पहले ही पूरा हो गया। और क्या चाहिए। मैंने तो यह भी सोचा था कि अगर 2 साल बाद फ्रिज का फ्रोजन सामान नहीं बिका तो सब वांग चांग को ही बेच दूंगा। उससे 1800 ताइल सोना ले लूंगा और बाकी की जिंदगी बिस्तर में लेटकर मोबाइल चलाऊंगा। बेशक ये बस एक सोच है, जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। खाना बेचने के अलावा जड़ी बूटियों के व्यापार में थोड़ी रुकावट आई। जंगली जड़ी बूटियों को उगने में वक्त लगता है। शुरू की कुछ बार की अच्छी कमाई के बाद मैंने लाखों कमाए, लेकिन बाद में मिलने वाली जड़ी बूटियां कम होती गईं। कोई चारा नहीं था। जो आसानी से मिल सकती थी वह खत्म हो गई। बाकी या तो मुश्किल जगह पर हैं या फिर बहुत दूर जाना पड़ता है। आमतौर पर कई दिन लग जाते हैं एक टोकरी भरने में, लेकिन यह मेरे लिए सही है। अगर रोज इतनी जड़ी बूटियां मिलती तो यह असाधारण होता। जंगली जड़ी बूटियों का स्रोत समझना मुश्किल होता। मैंने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन लिन हाउ ने इस बात को गंभीरता से लिया। इन दिनों उसने छुट्टी ली है। शायद वह आसपास के गांव में रिश्तेदारों से मिलने गया है। शायद उसका इरादा है कि और लोगों को जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में मदद के लिए बुलाए। इस बात पर मैंने रोका नहीं। बचपन का दोस्त ली टोंग, उनके परिवार की सिर्फ एक छोटी दवाई की दुकान नहीं है, बल्कि सैकड़ों चेन फार्मेसीज हैं। पूरे देश में फैली हुई जंगली जड़ी बूटियों की बहुत मांग है। जितना मिले उतना कम है। लिन हाओ वहां लोगों को मदद के लिए ला रहा है। वह खुद पैसे कमा सकता है। और मेरी तो बात ही अलग है। बीज का व्यापारी सबसे ज्यादा कमाता है। ऐसे 3 जीत वाले मौके को मैं क्यों रोकूंगा। नहीं, ये सिर्फ 3 जीत नहीं है। जड़ी बूटियां इकट्ठा करने वाले बच्चे पैसे कमा सकते हैं। असली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने वाले मरीज ठीक हो सकते हैं। कह सकते हैं कि 5 जीत, 6 जीत, 8 जीत सब है। भले ही मैं कोई दवाई का देवता न बनूं, लेकिन यह एक पुण्य का काम है। लूमिंग की जिंदगी यहाँ आराम से चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। सूफू। फूलदान टूटने की आवाज सूजिन और बड़ी दीदी के कमरे में गूंजी। टुकड़े हर जगह फैल गए। यहाँ तक कि यह हमेशा शांत रहने वाली बड़ी दीदी ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि यह पहली बार नहीं था। इस महीने यह तीसरा फूलदान था जो टूट गया। पिछले कुछ दिनों से उनकी दासी चिंग्या न जाने क्यों खोई खोई सी रहती है। बाल ठीक से नहीं बनाती, नहाने के पानी का तापमान सही नहीं होता, यहाँ तक कि चाय परोसते वक्त या तो ज्यादा भर देती है या गिर जाती है। कुल मिलाकर कुछ भी सही नहीं हो रहा। चिंग्या होश में आई और धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। भले ही मैं दीदी की खास दासी हूँ और बचपन से साथ बड़ी हुई हूँ, लेकिन मालिक और नौकर में फर्क होता है। फूलदान टूट गया तो टूट गया, वह तो बस एक चीज है, लेकिन हम नौकर खुद भी मालिक की एक चीज की तरह हैं। ऐसे में अंजाम क्या होगा, यह सब मालिक के मूड पर निर्भर करता है। अरे उठो चिंग्या, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हारे दिल में कोई है। सुजिन ने चिंग्या के साथ ज्यादा सख्ती नहीं की। चिंग्या इसी घर की है। 3 पीढ़ियों से सु परिवार की सेवा कर रही है। पूरा परिवार घर में ही रहता है। आखिर बचपन का साथ है, इसलिए मैं चिंग्या के साथ ज्यादा सख्ती नहीं करूंगी। लेकिन मैं सच में हैरान हूं कि इस दासी को हुआ क्या है। घर में कोई समस्या। यह तो हो नहीं सकता। चिंग्या का पूरा परिवार सु परिवार में ही है। सब कुछ ठीक है। अगर कुछ होता तो मुझे जरूर पता चलता। अगर घर की बात नहीं है तो शायद दिल में कोई है। ये समझ में आता है। 15-16 साल की उम्र है। प्यार होने की उम्र है। किसी नौजवान को पसंद करना स्वाभाविक है। बस डर ये है कि चिंग्या कहीं धोखा न खा जाए। अगर पैसा और प्यार दोनों गया और दिल भी टूट गया तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है। मैं तो दीदी की दासी हूँ। दीदी की अभी शादी नहीं हुई। नहीं, दीदी की शादी हो भी जाए तो भी नहीं। चिंग्या ने बार बार सर हिलाया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। कोई बात नहीं, तुम मेरी खास दासी हो, लेकिन हम बहनों जैसे हैं। अगर तुमने किसी अच्छे लड़के को पसंद किया है तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी ताकि तुम उसके साथ खुशी से रह सको। बेशक शर्त यह है कि मुझे पहले मिलना होगा और देखना होगा कि उसका चरित्र कैसा है, सुजिन ने सच्चे मन से कहा। नहीं नहीं दीदी, आप गलत अंदाजा मत लगाइए। मेरा सच में कोई प्रेमी नहीं है। चिंग्या जितना बोल रही थी उसका चेहरा उतना ही लाल हो रहा था। अभी भी कह रही हो नहीं है। चेहरा तो पके हुए फल की तरह लाल हो गया है। मुझे अंदाजा लगाने दो, क्या वह लियू अंकल का छोटा बेटा है। मुश्किल है। अगर होता तो कब का हो गया होता। जांग परिवार का वह लड़का। नहीं, वह भी नहीं। वह जैसा दिखता है तुम उसे पसंद भी नहीं करोगी। वह तो है घर के बाहर के लोग, पर हाल ही में हम ज्यादा बाहर भी नहीं निकले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा दिल उस रेस्टोरेंट के मैनेजर पर आ गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक इज प्लेइंग। मैंने एक एक करके सोचा। जितना सोचा उतना ही ये मुमकिन लग रहा है। इन दिनों हम सिर्फ एक बार बाहर निकले थे, मंदिर में पूजा करने के लिए। वह एक ननरी था। रास्ते में ड्राइवर के अलावा कोई मर्द तक नहीं दिखा था। इकलौते मर्द जो हमें मिले वह वही रेस्टोरेंट के मैनेजर थे। उम्र और शक्ल सूरत देखो तो सच में बात करने में थोड़े कड़वे होने के अलावा उनमें ऐसी बात तो है कि कोई एक बार देख ले तो याद रखे। पक्का वही है, कोई शक नहीं। मिस, आप क्या कह रही हैं। मैं उस दिल के काले इंसान को कैसे पसंद कर सकती हूँ।
चिंग्या के चेहरे की लाली पूरी तरह गायब हो गई। बस चेहरे पर उलझन बची थी। अगर उस रेस्टोरेंट का खाना खाने से पहले की बात करें तो शायद मैं उस मैनेजर से नफरत करती, पर उनके हाथ का खाना चखने के बाद मेरी सोच पूरी बदल गई। उस मैनेजर का दिल काला है, पर पूरी तरह नहीं। कम से कम वह खाना उस कीमत के लायक तो है। सच में नहीं, सच में नहीं। चिंग्या ने जोर से सर हिलाया। तो फिर इन दिनों तुम्हारा मन कहाँ भटक रहा है? आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? असल में कुछ नहीं, बस घर से बाहर जाना था, आपसे छुट्टी मांगनी थी। चिंग्या थोड़ी झिझक रही थी। इन दिनों मैं करवटें बदलती रहती हूँ, नींद नहीं आती। मन में और सपनों में बस वही रेस्टोरेंट का खाना खाने का ख्याल आता है। इस वजह से चिंग्या ने कुछ खाया पिया नहीं, कई दिनों से ठीक से सोई भी नहीं है। ठीक से नींद नहीं आएगी तो एनर्जी कहाँ से होगी, इसलिए काम में गलतियां हो रही है। पर मानना पड़ेगा, वह खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है। खाने के बाद और खाने का मन करता है। ठीक है, जाओ जाओ, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी और भी नौकरानियां हैं, तुम जाओ, बेफिक्र होकर जाओ। सू जिंघे ने तुरंत हाँ कह दी। सच में? चिंग्या की खौशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा था घर से बाहर निकलना मुश्किल होगा। सोचा नहीं था कि मिस इतनी आसानी से मान जाएंगी। अब सही है, आखिरकार मैं वह मनपसंद स्वादिष्ट खाना खा सकूंगी। बिल्कुल सच है। जाओ जाओ, अभी जाओ। सू जिंघे ने सर हिलाया और चिंग्या को धक्का देकर दरवाजे से बाहर भेज दिया। चिंग्या खुशी खुशी दौड़ती हुई बाहर निकल गई। वो मामा, उसके पीछे जाओ, सावधानी से, उसे पता न चले। देखो वह कहाँ जाती है और किससे मिलती है। चिंग्या के जाते ही सूजिंघे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन सा मर्द है जिसने मेरी नौकरानी का दिल चुरा लिया है। अगर वह चिंग्या के लिए सच में अच्छा है तो ठीक है, पर अगर कोई पैसा और शक्ल देखकर धोखा देने वाला हुआ तो फिर मुझे दोष मत देना अगर मैं उन्हें अलग कर दूं। सही है, अभी भी मुझे लगता है कि चिंग्या को इश्क हो गया है। आखिर कोई नॉर्मल इंसान कैसे सोच सकता है कि कोई सिर्फ एक डिश के लिए इतना पागल हो जाए? सु मैंशन के बाहर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चिंग्या ने अपने हाथ में भारी थैली को तोला और खुशी से उछलती कूदती रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लगी। मुझे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि मेरे पीछे कोई चुप चुप कर आ रहा है। इस वक्त मेरा मन और मेरी नजरें सिर्फ स्वादिष्ट खाने की उम्मीद में थी। इस थैली में मेरी सालों की जमा पूंजी है। इस बार तो रेस्टोरेंट में पेट भरकर खाना ही है। पर दुकान के दरवाजे पर पहुंचकर वह झिझकने लगी। पिछली बार मैंने शायद बड़ी बड़ी बातें की थी कि अब कभी वापस नहीं आऊंगी। अब कुछ ही दिन हुए हैं, ऐसे अंदर जाना क्या खुद की बेइज्जती नहीं होगी? आखिर लड़की है, शर्म तो थोड़ी होती ही है। पीछे से देख रही वू मामा को ये देखकर मिस का शक और पक्का हो गया। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मिस ने सोचा था। यही जगह है। दरवाजे पर यह झिझकना मेरे लिए तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई लड़की अपने प्रेमी से मिलने से पहले शर्मा रही हो। अंदर जाने में शर्म आ रही है। अरे, बाल ठीक कर रही है, चेहरे पर पाउडर लगा रही है। मेरा फैसला और पक्का हो गया। आपको पता होना चाहिए कि ये लड़की कभी तैयार नहीं होती, आज इतनी मेहनत से मेकअप कर रही है। अगर ये किसी मर्द से मिलने के लिए नहीं है तो कौन मानेगा? आगे चल रही चिंग्या को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो मामा के मन में इतनी कहानियां चल रही हैं। अगर पता होता तो वह जोर से चिल्लाती कि मैं बेगुनाह हूँ। मैं चेहरे पर पाउडर लगा रही हूँ और बाल खोल रही हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि मैनेजर मुझे पहचान न सके। वरना कितनी शर्म आएगी ना। उसने अपने बाल ठीक किए, चेहरे पर थोड़ा और पाउडर लगाया, छोटा शीशा निकाल कर देखा। आखिरकार अब वह पहले जैसी नहीं लग रही थी। चिंग्या ने तसल्ली से शीशा रखा और धीरे धीरे रेस्टोरेंट के दरवाजे के अंदर चली गई। ये बहन कुछ जानी पहचानी लग रही है। क्या आप वही नहीं हैं जो पिछली बार उस कैरेज वाली मिस की नौकरानी थी? दरवाजे में घुसते ही अंदर से मैनेजर की वही जानी पहचानी और चिड़चिड़ी आवाज आई। आपने मुझे कैसे पहचान लिया? मैंने अभी जो मेकअप किया है, मैं तो खुद को पहचान नहीं पा रही। एक नजर में ही पकड़ लिया। ये रेस्टोरेंट का मैनेजर कितना खतरनाक है। कपड़े तो बदले नहीं है तो मेरे लिए ना पहचान पाना मुश्किल है। इस बात को छोड़ो, पिछली बार जो खाना था आपकी मिस ने शायद नहीं खाया होगा ना? चिंग्या की हैरानी के मुकाबले लूमिंग के मन में तो हलचल मच गई थी। इतने दिनों बाद ये नौकरानी अचानक आ गई और इस हाल में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी मिस ने वह प्री कुक्ड खाना खाया और बीमार पड़ गई, अब शिकायत करने आई है? क्या करूं? क्या इसे मॉडर्न हॉस्पिटल ले जाकर स्टोमक वॉश करवाऊं? आपको कैसे पता कि मेरी मिस ने नहीं खाया? लूमिंग का ये सवाल सुनकर चिंग्या और हैरान हो गई। मुझे कैसे पता होगा? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। चलो अच्छा है, आपकी मिस ठीक है तो अच्छा है। मैंने पहले ही कहा था कि मेरा खाना साफ नहीं है। नहीं खाया सुनकर लूमिंग ने तुरंत राहत की सांस ली। बस उसकी मिस ठीक होनी चाहिए। मेरा खाना नहीं खाया तो कुछ भी हो जाए, इल्जाम मुझ पर नहीं आएगा। तुम 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 इतने छोटे दिल के क्यों हो? लूमिंग को फिर से साफ नहीं है वाली बात कहते सुनकर चिंग्या की आंखों में आंसू आ गए। बस एक बार कह दिया कि साफ नहीं है तो क्या अब तक वही पकड़े बैठे हो? मैं कहाँ छोटे दिल का हूँ? लूमिंग परेशान हो गया। मुझे लगता है मैं तो काफी उदार हूँ। पिछली बार बस कह दिया था कि आपका खाना साफ नहीं है, हमने हर्जाना भी दिया, पैसे भी दिए, आप अभी भी वही बात क्यों पकड़े बैठे हैं? चिंग्या कहते कहते रोने लगी। चेहरे पर जो मेकअप किया था वह फैल गया और वह बिल्कुल एक जोकर जैसी लगने लगी। पर मेरा खाना सच में साफ नहीं है, खाने के बाद शायद पेट खराब हो जाए। लूमिंग खामोश हो गया। आजकल सच बोलने पर कोई यकीन क्यों नहीं करता? आप फिर बोल रहे हैं। चिंग्या सच में गुस्से में रो पड़ी।
अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं बोलूंगा। आपकी मिस ठीक हैं तो ठीक है। जब वह ठीक हैं तो तुम यहाँ क्यों आई हो? लड़की को रोते देख लूमिंग को हमेशा लगता है कि वह किसी को परेशान करने वाला अंकल है। हम मैं खाना खाना चाहती हूँ, चिंग्या ने धीरे से कहा। खाना? नहीं, तुम्हें नहीं बेच सकता। लूमिंग ने साफ इनकार कर दिया। पिछली बार किस्मत अच्छी थी कि कुछ नहीं हुआ, इस बार फिर बेचा और अगर कोई दिक्कत हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा? क्यों? चिंग्या ने सोचा नहीं था कि लूमिंग इतनी आसान